नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एचडीएफसी लाइफ, इसके बारे में बात करेंगे। बड़ा न्यूज निकल कर आया है, एचडीएफसी लाइफ निफ्टी 50 में शामिल होने वाला है। तो इसके बारे में बात करेंगे, आगे क्या रणनीति अपनाना चाहिए, क्या यहाँ पे निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां जाकर तुरंत क्लिक करके डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो एचडीएफसी लाइफ दोस्तों, ये एचडीएफसी ग्रुप का तीसरा कंपनी होगा जो निफ्टी 50 में शामिल होगा। तो इससे पहले निफ्टी 50 में कौन कौन थे एचडीएफसी ग्रुप से? तो इससे पहले दोस्तों खुद एचडीएफसी यहाँ पर निफ्टी 50 में शामिल था, और उसको छोड़ के एचडीएफसी बैंक निफ्टी 50 में। तो अभी ये एचडीएफसी लाइफ भी निफ्टी 50 में एंट्री लेगा, और किसके बदले एंट्री लेगा? वेदांता के बदले। वीडीएल, ये वेदांता जो कंपनी है, इसके बदले यहाँ पर ये हटेगा और ये घुसेगा। अब वेदांता क्यों हट रहा है आपको ऑलरेडी पता ही है। डीलिस्टिंग का प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, शुरू होने वाला है लगभग, शेयर होल्डर्स अप्रूवल आ गया है, तो अब उसको हटा दिया जा रहा है और एचडीएफसी लाइफ को एंट्री यहाँ पर दिया जा रहा है। तो एचडीएफसी लाइफ के दोस्तों फंडामेंटल को एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मार्केट कैप देखिए दोस्तों, 1,15,000 करोड़ लार्ज कैप शेयर है। जाहिर सा बात है, लार्ज कैप स्टॉक्स ही निफ्टी 50 में एंट्री लेते हैं, तो बड़ा कंपनी है। करंट प्राइस अगर देखेंगे तो 572 पे ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई लो देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 646 और 339, इसी के बीच में ऊपर नीचे घुमा है। बुक वैल्यू दोस्तों 33.68, तो बुक वैल्यू से ये कुछ ज्यादा ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। कितना ऊपर? लगभग 17 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक पी 89 रुपया आपको खर्च कर रहा है। अगर अभी आप यहाँ पर खरीदेंगे इसका एक भी शेयर, तो आप लगभग 89 रुपया खर्च करके 1 रुपया कमा रहे हैं। अगर आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 55 रुपीज है। तो इंडस्ट्री के पी से, एवरेज पी से ये कुछ ज्यादा ऊपर चला गया है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। डिविडेंड 0.28% का डिविडेंड दिया है कंपनी ने। आरओसी यहाँ पर 29.59, और आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 24.70% का है। सेल्स ग्रोथ 28.39% है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखेंगे तो उतना अट्रैक्टिव नहीं देखेगा, मात्र 1%, और 3 साल का एवरेज 16.9% है। डेट, सबसे बड़ा चीज कंपनी के ऊपर डेट जीरो है। ये बहुत बड़ा चीज है, और इसी से पता लगता है कि कंपनी ने अपने आप को किस तरीके से मैनेज किया है। जाहिर सा बात है, एचडीएफसी ग्रुप का कंपनी है, तो एचडीएफसी ग्रुप के ज्यादातर कंपनी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए जाते हैं। वेल मैनेज्ड कंपनी है, चाहे वो लिस्टेड हो या ना हो। आपको पता है एचडीएफसी एएमसी है, एचडीएफसी ग्रुप पूरा फाइनेंस सेक्टर में फैला हुआ है, और एचडीएफसी कंपनी जो है उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपैंड किया है। उसी के चलते यहाँ पे तीसरा कंपनी निफ्टी 50 में एंट्री ले रहा है एचडीएफसी ग्रुप का। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। प्रमोटर होल्डिंग दोस्तों 63% का प्रमोटर होल्डिंग है, और मेजर प्रमोटर कौन है? जाहिर सा बात है, एचडीएफसी यहाँ पर मेजर प्रमोटर है। चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चीज देखते हैं, वो है कि इसका रिटर्न क्या है, कितना ये प्रॉफिट निकाल के देता है, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों 2013 से शुरू करते हैं, यहाँ पर 447 करोड़ का यहाँ पर इसने प्रॉफिट निकाल के दिखाया था। यहाँ पर देखिए 2014 में 725, 2015 में 786, 2016 में 817, 2017 में 887। यहाँ पर देखिए बड़ा जंप, 2018 में 887 से दोस्तों यहाँ पे 1100 चलाया, यहाँ पे 1272, और अभी इस बार लगभग 1300 करोड़ के आसपास का इसने अपना रिटर्न निकाल के या प्रॉफिट निकाल के दिखाया है। तो लगातार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लगातार इसने ग्रोथ निकाल कर दिखाया है। तो कंपनी नो डाउट फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आप देखेंगे फंडामेंटल बहुत अच्छे कंपनी के है, वेल मैनेज्ड कंपनी है, निफ्टी 50 में शामिल हो रहा है, बड़ा कंपनी है। तो यहाँ पर आगे क्या किया जा सकता है, या यहाँ पर निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके चार्ट को, यहाँ पर गिरावट आया, ये नॉर्मल अपना ये फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा था, मगर उसके बाद जब ही ये न्यूज लगभग निकल के आना शुरू हुआ, यहाँ पे अचानक से एक तेजी आना शुरू हुआ। ये वाला जो लेवल इसके ये पार करने में मुश्किल हो रहा था, ये वाला लेवल को भी ये तोड़ के अभी बहुत ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसके साथ ये हुआ कि इसके साथ इसका पी भी बढ़ता जा रहा है। तो अभी अगर आप खरीदेंगे तो आप 572 रुपीज का अगर खरीदेंगे तो आप 89 रुपया खर्च करके 1 रुपया का अर्निंग करेंगे, ये 1 रुपया कमाएंगे। तो दोस्तों इसके चलते फिलहाल ये बहुत हाई हो चुका है, इसका वैल्यू कुछ ज्यादा बढ़ गया है। मगर अगर आप शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म का आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आगे जाके तेजी आएगा। ये निफ्टी में शामिल हो जा रहा है, तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है या म्यूचुअल फंड्स कंपनी है जो लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इंडेक्स फंड जो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है, ऑब्वियसली
निफ्टी में जो भी कंपनीज है उसको वो खरीदेगा ही, चाहे उसका रेट कुछ भी हो, उसको उसको खरीदना ही है। चाहे ये आज 700 में मिले या 1000 में मिले, तब भी वो कंपनी उसको, वो म्यूचुअल फंड उसको खरीदेगा, क्योंकि उसका काम ही है निफ्टी 50 को एग्जैक्टली ट्रैक करना, जैसा है उसी हिसाब से ट्रैक करना है। तो जाहिर सी बात है, वहां से दोस्तों बहुत सारे जो फंड हाउसेस है या बहुत सारे वो म्यूचुअल फंड्स है, उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ घुसेगा और उसके चलते यहाँ पर बड़ा तेजी आएगा। ये कब से होगा? 31 जुलाई के बाद, जब ये शामिल हो जाएगा निफ्टी 50 में, तो यहाँ पर वो तेजी देखने को मिलेगा। और एज अ रिजल्ट दोस्तों, यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म का एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म का यहाँ पर गेन लेकर आप निकल जाइए। फॉर लॉन्ग टर्म दोस्तों, अभी प्राइस बहुत हाई है, तो मैं लॉन्ग टर्म का अभी सजेशन नहीं दूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो दोस्तों, ये वाला लेवल 625 से लेके 640, ये वाला लेवल को आप अपना टारगेट लेके चल सकते हैं। बहुत जल्दी ये लेवल टच करेगा, और ये लेवल टच होता है तो यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद जब भी इसका रन, जो अभी रन दौड़ रहा है, जो अभी ये बुल रन जिसे कहते हैं, ये जो दौड़ रहा है, जब ये खत्म हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बड़ा करेक्शन आने का संभावना है, क्योंकि प्राइस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। निफ्टी 50 में शामिल होना एक अच्छा बात है, मगर उससे आपका अर्निंग नहीं बढ़ जाता, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आप जितना कमा के दे रहे हैं, उसके हिसाब से आपका अर्निंग बढ़ता है। तो अभी फिलहाल न्यूज के चलते यहाँ पे तेजी आएगा, तो तेजी का फायदा उठाइए, यहाँ से कुछ शॉर्ट टर्म में लेकर निकल जाइए, और फिर जब करेक्शन आएगा तो तब लॉन्ग टर्म के बारे में डिसीजन लीजिएगा। तो दोस्तों, पर्सनली मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल नहीं करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी नहीं, क्योंकि मैं करेक्शन का इंतजार करूंगा। और उसको छोड़ के भी दोस्तों, नेक्स्ट जो बात है वो है एल का आईपीओ आने वाला है। तो अगर एल का आईपीओ आ गया, तो ये सब कंपनीज आउट ऑफ फोकस हो जाएंगे। तो ये सब आप, ये चीज भी ध्यान में, ये फैक्टर भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप यहाँ पे डिसीजन लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, शॉर्ट टर्म के लिए 625 से लेके 640 का टारगेट लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ये वाला लेवल का रखिएगा, 500 का, मगर उतना दूर जाएगा नहीं। जिस तरीके से ये रन ले रहा है, ये 500 भी टच नहीं करेगा अभी। उसके ऊपर से और भी इन्वेस्टमेंट आएगा तो ये और भी भागेगा। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।